ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो सत कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सन्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र के संकेत से पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास फिर बोला, हे विभो, आप मुझको रचते हैं। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए की आज उपेक्षा मत करो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरक्षर, तुम्हारा दुख मुझसे दूर होता नहीं, ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों की जो भी दुर्लभ गोलोक है वह मेरे साथ चलो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुज वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर लाल कमल के सदृश नेत्र वाली शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने हुए, वनमाला से विभूषित उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी केसर से युक्त वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह से शोभित कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से उचित क्रीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही प्राण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज सबके आधार से परे, निष्प्रह निर्विकार पूर्ण तम प्रभु माया से परे, सर्वशक्तिमान संपन्न गुण रहित नित्य शरीर ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं हम दोनों चलते हैं, वहाँ श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के परले के समय वे थे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली नित्य असंख्य विलप और कारण की तथा उन स्वेच्छित आत्मा विभूति ही अतिरिक्त की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर श्री मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुने, उनके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है, ब्रह्मांडल माया जिनकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज के स्वरूप है, जिनकी भूमि रत्नमय है। योगियों द्वारा स्वप्न में जो अदृश्य हैं, परंतु जो विष्णु के भक्तों के गम में दृश्य ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसे उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित हैं। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाईं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित, यहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले लक्ष्मी से सहित
चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां भजते हुए नपूर कथकरणी धारण किए हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाईं तरफ शिवलोक है, जिसका स्वरूप करोड़ों योजन के विस्तार है। वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान भगवान शंकर के गण यहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए हुए हैं, नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं, अर्धचंद्र के समान मस्तक में शोभित हैं। त्रिशूल पटिशधारी सब गंगा को धारण किए हुए वीर हैं, उसके समान शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बारंबार उस योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार पर भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो नीलकंठ के समान समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले करोड़ों शरद पूर्णिमा के समान चंद्रमा के समान शोभ्यमान है। मुख वाले करोड़ों कामदेव समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुज वाले मुरली हाथ में ली हुए, मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण की हुई, श्री वत्स चिन्ह के समान शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित, चमचमाते क्रीट और कुंडल को धारण किए हुए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से शोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्मा है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबका आधार पर, छोटी छोटी अवस्था पर निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों से शोभित, से सुयुक्त भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच बैठे हुए शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धियों के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, नर गुण रहित, नित्य शरीरी आदि पुरुष असभ्य अनेक हैं, जिनके नाम अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति में प्रायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति प्रायण है। जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप विष्णु अधिक मास को लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्मा युक्त गोलोक पहुँचे। सूजी बोले, इस ऐसा कहकर सक्रिय को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विधिवत प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखते हुए नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। ओम पुरुषोत्तम मासम अध्याय पंचमोध्याय। जय जय श्री राधे।